का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा बिगड़ रहा था और परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था वो, पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है, मेरे नेता हर मन से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया।